बड़ी खबर, एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में गुरप्रीत सिंह। एफबीआई ने गुरप्रीत सिंह को मोस्ट वांटेड घोषित किया है। ये बड़ी खबर, एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट सामने आई है। गुरप्रीत सिंह को मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है और गुरप्रीत पर कुख्यात गैंग से जुड़े होने का आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध गिरोह से जुड़ाव का ये दावा, ड्रग तस्करी नेटवर्क चलाने का भी गंभीर आरोप लगा है। तो अमेरिका की जांच एजेंसी है एफबीआई ने अब गुरप्रीत सिंह को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है और एफबीआई का यह आरोप है कि गुरप्रीत सिंह कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ है और जांच एजेंसी के मुताबिक ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध को अंजाम देता है। लंबे समय से ड्रग तस्करी में भी लगातार सक्रिय और एफबीआई का यह दावा है कि इस गिरोह की गतिविधियां अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट समेत कई इलाकों तक फैली हुई है। एजेंसी अब गुरप्रीत सिंह की तलाश में जुटी है और उससे जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच हो रही है। माना यह जा रहा है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय अपराध और नशे की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक अहम हिस्सा है और इस मामले पर अब जांच एजेंसियों की नजर है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जावेद हुसैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, एफबीआई की ओर से मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है गुरप्रीत सिंह को, किन किन मामलों में मोस्ट वांटेड एफबीआई की ओर से घोषित किया गया है? देखिए पुनीता, एफबीआई की तरफ से ऑपरेशन हार्डबॉल जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, इसमें अमेरिका के साथ बाकी यूरोपियन कंट्री और बाकी देश के भी जो तमाम अमेरिका के अलावा जो देश थे, उन्होंने भारत के वो मोस्ट वांटेड और इनके साथ एसोसिएट विदेशी जो गैंगस्टर्स हैं जिन जो कि काफी हिटलिस्ट है और जो कई बड़े क्राइम सिंडिकेट में शामिल थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन हार्डबॉल किया था, एग्जीक्यूट किया था। और उसमें दिल्ली, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत बेस्ड जग्गू भगवानपुरिया, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और इसके अलावा तमाम वो बड़े गैंगस्टर्स जो कि भारत से फरार होकर विदेश में बैठे और कई ऐसे बड़े गैंगस्टर्स जो इस वक्त भारत के बड़े जेलों में बंद है, उनके एसोसिएट्स और उनके नेक्सस को तोड़ने का काम किया था। और इसी में से एक नाम सामने आया था जग्गू भगवानपुरिया, जो कि इस वक्त असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और ये पहले लॉरेंस बिश्नोई का एसोसिएट होता था, लेकिन बाद में एक छोटे से विवाद को लेकर दोनों गैंग अलग हो गए। जग्गू भगवानपुरिया वो गैंगस्टर है जिसको लेकर एफबीआई अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में जग्गू भगवानपुरिया के साथ साथ इसके तमाम एसोसिएट के नाम को शामिल किया था, जिसमें गुरप्रीत सिंह भी नाम शामिल है। गुरप्रीत वो है जो विदेश में बैठकर जो है ड्रग्स स्मगलिंग, ड्रग पैडलिंग और इसके साथ साथ क्राइम सिंडिकेट को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। गुरप्रीत सिंह इस वक्त वांटेड है और इसके खिलाफ 25 जून 2026 को एफबीआई ने जो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी कोर्ट में, उसके बाद इसके खिलाफ गैर वारंट जारी किया गया था, उसके बाद से वांटेड चल रहा था। अभी इसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में एफबीआई ने शामिल किया है। गुरप्रीत के साथ साथ कुछ विदेशी जो वांटेड गैंगस्टर्स हैं, कुछ विदेश जो कुछ भारत के जो बेस गैंगस्टर्स हैं, उनका भी नाम शामिल है। लेकिन इस वक्त जो है एफबीआई की तरफ से जो जानकारी मिली है कि गुरप्रीत सिंह के खिलाफ जो वारंट जारी किया गया था 25 जून को, और ये जो है कनाडा के अलावा कैलिफोर्निया और दूसरे देशों में अपने ड्रग्स के जो सिंडिकेट है उसको ऑपरेट करता है और वहां से जो पैसा जनरेट होता है वो जग्गू भगवानपुरिया गैंग को मजबूत करने में लगा हुआ है। जग्गू भगवानपुरिया वो गैंगस्टर्स है जो इस वक्त इंडिपेंडेंट अपने गैंग को चला रहा है और आपको याद होगा कि ऑपरेशन हार्डबॉल के जरिए ही एफबीआई ने ये खुलासा किया था और अमेरिकन जस्टिस बोर्ड जो है, जो एक वहां की यूनिट है, उन्होंने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें ये बताया गया था कि पंजाब के एक एसएचओ जो कि पंजाब पुलिस में है, हालांकि उनको इस वक्त उन पे कार्रवाई चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, उन पे ये आरोप था कि वो जग्गू भगवानपुरिया के गैंगस्टर से मिलकर अमेरिका के एक एनआरआई जो कि भारत मुल्क है और अमेरिका में रह रहे हैं, उनसे करीब 3 करोड़ से ऊपर की एक्सटॉर्शन उनको डराकर लिया गया था, जिसको लेकर एफबीआई ने अपने रिपोर्ट में भी ये सबमिट किया है कोर्ट में। अब गुरप्रीत सिंह जो कि वांटेड है, ड्रग्स का एक बड़ा पैडलर है और जग्गू भगवानपुरिया के अगर कनाडा या फिर अन्य देशों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था, तो क्या इस पूरे मामले में कनाडा या अन्य देशों की जांच एजेंसियां भी कोई शामिल हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए पुनीता, जो ऑपरेशन हार्डबॉल चला था आपको पिछले महीने, उसमें अमेरिका के अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं, कनाडा की अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम इंग्लैंड की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, सभी ने अपने अपने कंट्री में जिस तरीके से उनकी जो एजेंसी है, उनकी जो स्पेशल पुलिस फोर्स है,
सबके हिटलिस्ट में जो जो गैंगस्टर्स है, जो उनके कंट्री में जिस तरीके से इनके नेक्सस, उनका सिंडिकेट शामिल है, उसको लेकर उन्होंने एक पूरी लिस्ट तैयार की थी। उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन हार्डबॉल को तैयार किया गया था। जिस कंट्री में जहां जहां पे जिस गैंगस्टर्स का, उनके एसोसिएट्स का इन्वॉल्वमेंट है, या वहां पे इस तरह की बदमाशी जो इस तरह का पूरा सिडनी ऑपरेट किया गया है, उन सभी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए कनाडा में भी है। कनाडा की देखिए गवर्नमेंट ने गोल्डी बराड, जो कि लॉरेंस का एक वक्त का दोस्त था, आज लॉरेंस का गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। गोल्डी और रोहित गोदारा वो गैंगस्टर्स हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। और मैं आपको बता दूं कि जग्गू भगवानपुरिया के शूटर्स, जो कि इस वक्त लॉरेंस से अलग है, और जिस जग्गू भगवानपुरिया का ये एसोसिएट गुरप्रीत सिंह अभी एफबीआई का वांटेड है, इसी जग्गू भगवानपुरिया के शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर सिद्धू मूसेवाले का रैकी करने के बाद उसकी बिल्कुल, हत्या कई को अंजाम गंभीर दिया था। आरोप, और ऐसे में जब एफबीआई की ओर से कदम उठाया गया है तो आगे किस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले में एफबीआई का देखने को मिलता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया।